पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कड़ा पत्र लिख दिया है। मुद्दा है राज्य में चल रहा मतदाता सूची का एसआईआर। ममता बनर्जी का आरोप है कि ये प्रक्रिया न सिर्फ अव्यवस्थित है, बल्कि इससे लाखों मतदाताओं का वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो इससे भारतीय लोकतंत्र की नींव को बेजोड़ नुकसान हो सकता है। आखिर ममता बनर्जी ने क्या सवाल उठाए हैं और क्यों एसआईआर को संविधान की आत्मा पर प्रहार बताया जा रहा है, जानते हैं इस वीडियो में हम। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3 दिसंबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक लंबा और सख्त पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने राज्य में जारी मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में साफ शब्दों में कहा है कि एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया अव्यवस्थित, जल्दबाजी में की गई और बिना पर्याप्त ट्रेनिंग के लागू की गई है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया में कई स्तरों पर अव्यवस्था और प्रशासनिक खामियां सामने आई, जो सीधे तौर पर आम मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। मुख्यमंत्री का कहना है कि एसआईआर के तहत अपनाई जा रही प्रक्रिया संविधान की भावना और लोकतंत्र के मूल ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस मौजूदा स्वरूप में जारी रखा गया तो इससे बड़े पैमाने पर लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है, जिससे उनका मताधिकार छीना जाएगा। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई गई है। ना तो अधिकारियों को ठीक से तैयार किया गया और ना ही जमीनी स्तर पर जरूरी तैयारियां की गई। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में लगाया गया है, उन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिससे गलतियां होना तय है। मुख्यमंत्री ने पत्र में आईटी सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि एसआईआर के लिए इस्तेमाल की जा रही तकनीकी व्यवस्था दुष्टपूर्ण है। डेटा अपडेट करने, नाम जोड़ने, हटाने की प्रक्रिया में तकनीकी खामियां सामने आ रही है, जिससे मतदाताओं को परेशानियां हो रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि अलग अलग जिलों में अधिकारियों को अलग अलग और बेतुके निर्देश दिए गए हैं। कहीं नियम सख्त है तो कहीं ढीले, जिससे पूरे राज्य में एक जैसी प्रक्रिया लागू नहीं हो पा रही। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और आम नागरिकों को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना है। पत्र में मुख्यमंत्री ने बीएलए को कथित तौर पर नियुक्ति की जाने का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि बीएलए की भूमिका इस प्रक्रिया में बेहद अहम होती है, क्योंकि ये राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग के बीच सेतु का काम करते हैं। अगर उन्हें प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है तो एसआईआर की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर बीएलए को सुनवाई और सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया तो ये पूरी प्रक्रिया एक तरफा और पक्षपात पूर्ण बन सकती है। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में लोकतांत्रिक निगरानी को क्यों कमजोर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि एसआईआर के नाम पर अगर किसी भी नागरिक का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाया गया तो इसके लिए पूरी जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होगी। उनका कहना है कि आयोग को उसकी देखरेख या निर्देश के तहत की गई किसी भी अवैध, मनमानी या पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। ममता बनर्जी का यह पत्र ऐसे समय में आया है जब राज्य में चुनावी तैयारियां तेज हो रही हैं और राजनीतिक माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए चुनिंदा वर्गों को मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि चुनावी समीकरण प्रभावित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग से मांग की कि या तो एसआईआर प्रक्रिया में तुरंत सुधार किया जाए या फिर इस पूरी प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया जाए। उनका कहना है कि जब तक पूरी तैयारी, स्पष्ट दिशा निर्देश और पारदर्शिता व्यवस्था नहीं बनाई जाती, तब तक इस तरह का एसआईआर लोकतंत्र के लिए खतरा है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र की ताकत हर नागरिक के वोट में होती है। अगर किसी भी प्रक्रिया के जरिए नागरिकों को वोट देने से वंचित किया गया तो ये सीधे तौर पर संविधान की आत्मा पर प्रहार होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा सियासी विवाद बन सकता है। एक तरफ चुनाव आयोग की साख और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी से बंगाल की मतदाताओं के अधिकारों की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। अब
अब सबकी नजर इस बात पर है कि चुनाव आयोग ममता बनर्जी के इन आरोपों और मांगों पर क्या रुख अपनाता है। क्या एसआईआर प्रक्रिया में बदलाव होगा या ये विवाद और गहराएगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। तो साफ है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी टकराव और तेज होने वाला है। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर जो सवाल उठाए हैं, ये सीधे लोकतंत्र और मत अधिकारों से जुड़े हैं। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस कड़े पत्र पर क्या जवाब देता है और क्या इस प्रक्रिया में कोई बदलाव किया जाता है नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।